नमस्कार साथियों, मीमांसा हिस्ट्री पर आपका स्वागत है। आज हम खड़े हुए हैं मेवाड़ की धरती पर। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सबसे प्राचीन महल कुंभा महल के सामने। जी हाँ, जो आपको पीछे जो इमारत दिख रही है वो है कुंभा महल। यहीं पर महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ था और चंदन का जो बलिदान है वो भी इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। तो कुछ ही देर में हम आपको इसके अंदर लेकर जाएंगे। जनाना महल, मर्दाना महल सारी इस दुर्ग में स्थित है। कुंभा के जो महल है वो भी इसी दुर्ग में स्थित है। चंदन का बलिदान, जी हाँ, पन्नाधाय का बलिदान वो भी इसी दुर्ग में हुआ था। कहते हैं जब बनवीर विक्रमादित्य को मारने के बाद चंदन जब उदय सिंह को मारने आया था, तब महाबलिदानी पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान इसी दुर्ग के भीतर दिया था और उसके बाद उदय सिंह को छिपाकर यहाँ से कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो भिजवाया गया था। तो पन्नाधाय के बेटे चंदन का बलिदान भी इसी कुंभा महल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे हम हमारे गाइड से हम आपको इस कुंभा महल के बारे में जानकारी देते हैं। धन्यवाद। विजिट करने आए हैं। सुनिए, आप ये जो फोर्ट विजिट करने आए हैं, ये एशिया महाद्वीप का सबसे बिगेस्ट फोर्ट है। ज़मीन लेवल से 580 फीट की हाइट पे आप खड़े हैं और बॉम्बे समुद्र सी लेवल से 1850 फीट की हाइट है। ये पूरा फोर्ट फैला हुआ है 700 एकड़ में। आने के लिए आपने 7 गेट पार किए: पड्डन पोल, बेरू पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, और एक गेट फोर्ट के बैक साइड में पड़ता है, उसका नाम है सूरज पोल गेट। वो यहाँ का मेन गेट है। अभी आप जिस पैलेस में खड़े हैं, यहाँ का मेन पैलेस है। इस पैलेस को हम कहते हैं कुंभा पैलेस। ये जो आप कुंभा पैलेस के अंदर एंट्री की है, पुराने समय में महाराणा कुंभा के जो 7 हॉर्स थे वो यहाँ बांधे जाते थे। ये घोड़ों का अस्तबल है और इसी रास्ते से एंट्री करके अंदर आते थे। उनकी पुराने समय में पूजा होती थी, क्योंकि महाराणा कुंभा पुराने समय में सूर्यवंशी राजा हुए थे और जो भगवान सूर्यदेव है उनके 7 घोड़ों का रथ है। ये 7 घोड़ों का अस्तबल है, वो यहाँ बांधे जाते थे। भाई साहब, अभी ये बाहर चलेंगे तो गीला हो जाएगा, आपको फोन आ जाएगा। अब थोड़ा सा इस पैलेस के आगे आएंगे, आपको सामने 3 विंडो देखने के लिए मिलेंगे सामने। इन विंडो को हम कहते हैं सूरज गोखला। पुराने समय में राणा लोग मॉर्निंग टाइम में जब तक सूर्य नमस्कार नहीं करते थे, यानी जल ग्रहण नहीं करते थे, सपोज करिए कभी मौसम खराब रहता है तो सूर्यदेव नहीं दिखते हमें, तो उन्होंने एक 50 किलो का सोने का सूरज बना के बीच वाली खिड़की पे स्थापित किया। जिस दिन ओरिजिनल सूर्यदेव नहीं दिखते थे, इसकी पूजा होती थी। इसकी पूजा होती थी तो सामने जो ये छतरी नुमा आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ ढोल और नगाड़े बजा करते थे। अच्छा, ये आगे चलें भैया। अब आगे चलेंगे। ये जो कुंभा पैलेस आप विजिट कर रहे हैं, ये जो कुंभा पैलेस का पार्ट है, ये पूरा जनाना लेडीज़ कंपाउंड, जहाँ यहाँ जो पैलेस देखेंगे यहाँ रानियाँ रहती थी पुराने समय में। इस पैलेस को 2 भागों में बांटा गया है, जनाना एंड मर्दाना। लेडीज़ कंपाउंड ये और मर्दाना कंपाउंड आगे आप देखेंगे। पूरा पैलेस ये रूइन पैलेस है, ऐतिहासिक फोर्ट है ये। पुराने समय में चित्तौड़ के लिए एक मुहावरा बोला गया है, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ताल में ताल भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। रूप में रानी पद्मनी, रूप में रानी पद्मनी, बाकी सब रनैया। अब इधर चलेंगे एक टनल के ऊपर। एक टनल यहाँ से निकल रहा है जो सीधा गौमुखी वाटर टैंक पे निकलता है। पुराने समय में जितनी यहाँ की रानियाँ होती थी, स्नान करने के लिए इस टनल से अंदर जाकर, जो 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर टनल जा रही है, गौमुखी कुंड पे ओपन होती है। ये टनल देखेंगे जहाँ से रानियाँ नहाने जाती थी और नहाकर इसी टनल से अपने पैलेस में आती थी। ये टनल अभी बंद कर दी है क्योंकि बहुत डेंजरस टनल है प्रेजेंट टाइम में। आइए भैया, हो रहा है। आइए अब चलेंगे यहाँ के दूसरी बिल्डिंग में। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरा लेडीज़ कंपाउंड है। पुराने समय में यहाँ की महारानियाँ सामने वाली विंडो पे बैठकर, एक एयर कंडीशन टाइप हवा आती थी। पुराने समय में कूलर पंखा ऐसे नहीं होता था, रानी को गर्मी नहीं लगे इसलिए ये झरोखे बनाए गए हैं। पुराने समय में रानियाँ यहाँ बैठती थी और इस झरोकों से ठंडी हवा आती है। भैया आइए,
ये रानियों के रूम बने हुए हैं आमने सामने। ये पूरा पार्ट जनाना लेडीज़ कंपाउंड है पूरा। और सामने से आपको एक बिल्डिंग दिखाएंगे, पुराने समय का इमरजेंसी बैंक। उस बैंक को हम 9 लखा भंडार कहते हैं, जो राउंड में गोल गोल बिल्डिंग बनी हुई है। ये पुराने समय में राजा लोग इमरजेंसी के हिसाब से इस बिल्डिंग के अंदर 9 लाख रुपए रखा करते थे। इमरजेंसी आने पर उसको यूज में लेते थे। और ये सामने एक दीवार और बना हुआ है फोर्ट के सेंटर में, ये टूटा हुआ दीवार सेंटर में। इस दीवार को हम कहते हैं बनवीर का दीवार। ये फोर्ट का सेंटर का दीवार है। आइए, ये पूरा पैलेस टूट चुका है। इस फोर्ट को आप जो विजिट कर रहे हैं, इस पे 3 बार आक्रमण हुआ है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पे आक्रमण किया है। उस समय महारानी पद्मावती ने आगे विक्ट्री टावर के पास में जौहर जलाया था 16,000 राजपूत लेडीज़ों के साथ में। सेकंड जौहर राजमाता कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के टाइम पे जलाया था 13,000 लेडीज़ों के साथ में। और एक जौहर जलाया है अकबर टाइम में यहाँ की 8,000 लेडीज़ों ने। वो सब जौहर कुंड आगे बने हुए हैं सर जी। वैसे थोड़ा रह गया, फिर अपन ऑटो में चलेंगे। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ के जो राजकुमार रहते थे उन्हों के कक्ष बने हुए, राजकुमारों के कक्ष। और सामने पूरा पैलेस, जो खंडर सा पैलेस आप विजिट कर रहे हैं, यहाँ का मेन पैलेस कुंभा पैलेस। यहाँ के जो जनाना तो आपने विजिट करा, ये मर्दाना पार्ट है पूरा। ये पूरा एरिया मर्दाना पार्ट, जहाँ राजा लोग रहते थे, टूट गया है भैया। और सामने एक बिल्डिंग और दूर से आप देखेंगे, विजय स्तंभ। ये यहाँ का मेन टावर है, विजय की याद में महाराणा कुंभा ने बनवाया है। अभी इसके पास अपन जाएंगे, पहले कुंभा पैलेस देखेंगे। इस एरिया में नहीं जा सकते भैया ना।